अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल हादीन अल महदीयीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हाज़ा मलकुन लम यनज़लिल अर्द क़त्तु क़ब्ला हाज़िहिल लैला इस्ताज़न रब्बहू अन युसल्लिम अलैया व युबश्शिरनी बिअन्ना फ़ातिमता सय्यिदतु निसाइ अहलिल जन्नह व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाब अहलिल जन्नह वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इरदा अन्हुम कमा आना अन्हुम राद सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। कोई भी दबा खामोश ना रहे, मिलकर पढ़ दें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला
आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। हम्दो सना और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आमद मुज्तबा और आले बैत अतहार और सहाबा कराम रिज़वानुल अजमईन की बारगाह में हदिया तबरीक व तासीन पेश करने के बाद मेरे नायती वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, काबिल सद एहतराम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व एहसान और उसकी तौफीक से मैं और आप सब हज़रत इमाम अली मकाम नवासे रसूल जिगरगोश आए हज़रत ज़ारा बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद करबला और दीगर तमाम शुहदाए करबला की बारगाह में खराज अकीदत और मोहब्बत पेश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आज से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अरसे दराज से 26 मुहर्रमुल हराम को ये बाबरकत महफ़िल पाक जो हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मोहब्बत से, और यही मोहब्बत अहले बैत की उनकी अलामत है कि हुजूर की आल की मोहब्बत में उन्होंने ये महफ़िल पाक शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी, इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगी, क्योंकि इसकी बुनियाद मोहब्बत अहले बैत पर है, मोहब्बत अहले बैत पर है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह हम आले सुन्नत वल जमात हम तो ये कहा करते हैं कि हमारी नमाज ही मुकम्मल तब होती है जब मुस्तफ़ा और हुजूर की आल की बारगाह में दरूद भेजा जाता है, दरूद पेश किया जाता है। अरे आप गौर करें ना कभी नमाज में, और फिर उस नमाज को देखना जो करबला की रेत पर इमाम अली मकाम ने अदा की है। कभी अपने गिरबान में झांकना, फिर उस तरफ देखना। मेरे दोस्तों हम गौर करें कि बंदा देख के तस्बीह पहले है, तामीद पहले है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की सदाएं पहले हैं, सुबह रकू पहले है, क़याम पहले है, करात पहले है, सजदा पहले है, सुबहान रब्बियल अजीम और सुबहान रब्बियल आला की सदाएं पहले हैं। अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबातो की सदाएं और अर्ज़े पहले हैं। और जब बंदा बिल्कुल नमाज के आखिरी लम्हे होते हैं, रब कहता है बंदे तूने मेरी इबादत की है, अब मुझसे मांगने का लम्हा है, मुझसे मांगो। तो मुस्तफा ने फरमाया मांगने से पहले मुझ पर भी दुरूद पढ़ना, मेरी आल पर भी दुरूद पढ़ना। फरमाया मांगने से पहले ए मेरे बंदे मुझ पर भी दुरूद पढ़ना, मेरी आल पर भी दुरूद पढ़ना। इसलिए क़यामत तक हुजूर का हर गुलाम अर्ज करेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आले मोहम्मद, और उसके बाद अर्ज करेगा अल्लाहुम्मा बारिक अला व अला
आले मोहम्मदिन, क़यामत तक इसी तरह ये सिलसिला चलेगा। अरे कोई महफिल सजा कर खराज अकीदत पेश करे या ना करे, हर नमाज में हर कोई पेश किया करता है। बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज मैं जो हदीस मुबारक आपके सामने पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूं, बड़ी प्यारी हदीस मुबारक है, लेकिन उससे पहले वो अल्लाह के वली कामल के जुमले जो इमाम अली मकाम की बारगाह में हर एक ने अपने कलम को हरकत दी है, हर एक ने खराज अकीदत और मोहब्बत पेश किया है, लेकिन हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अर्ज किया है। वो बड़े प्यारे जुमले हैं, फारसी का कलाम है, लेकिन हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने सिर्फ 4 जुमले हजरत की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया है, 4 जुमलों में पेश किया है। लेकिन आप गौर करें कि पहले 2 जुमलों में इमाम अली मकाम का, अरे वो मकाम इज्जत और उस अजीम मकाम रफी को बयान किया है, और अगले 2 मिसरों में हजरत इमाम अली मकाम की शहादत की इज्जतों को बयान किया है। अरे आज इन्हीं जुमलों को सरे वर्क पर लिख कर लोग जखीम किताबें लिख रहे हैं, और खराज अकीदत मोइनुद्दीन को भी पेश हो रहा है, इमाम अली मकाम को भी पेश हो रहा है। खराज अकीदत दोनों शख्सियात को पेश होता है। हजरत अर्ज करते हैं, शाह अस्त हुसैन पादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन पादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद। ये मकाम कोई लाए ना आप, वो अक्सर वो बड़े प्यारे जुमले, वो हैदराबाद दक्कन में एक हिंदू औरत तकरीर कर रही है, मुसलमान भी बैठे हैं मजमे में, सिख भी बैठे हैं, हिंदू भी बैठे हैं। उसने तकरीर के दौरान कहा है, मुसलमानों मुझे एक बात का जवाब तो दो, एक बात का जवाब तो दो कि 14 सदियां बीत गई हैं, तुम में सिर्फ एक हुसैन पैदा होगा है। 14 सदियां बीत गई हैं, तुम में सिर्फ एक हुसैन इब्ने अली पैदा हुआ है, जिसने अपना 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 आप तो क्या सारे का सारा कुंबा रब की बारगाह में कुर्बान किया है, सारे का सारा कुंबा कुर्बान किया है। जवाब तो दो, कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? मजमे पर सख्ता तारी हो गया, खामोशी तारी होगी कि क्या जवाब दे इस बात का। एक बूढ़े बाबा जी जो बिल्कुल मजमे के आखिर में टेक लगा कर बैठे थे, छड़ी को टेकते टेकते आ गया, लड़खड़ाता जिस्म है, छड़ी लड़खड़ा रही है, स्टेज के करीब आकर कहते हैं, बेटी हुसैन तो हर घर में पैदा हो सकता है, हुसैन तो हर घर में पैदा हो सकता है, ए बेटी वजह यह है फातिमा जैसी मां पैदा नहीं हुई है। लजपाल तो मेरे दोस्त पर को फरमाया कि हुसैन तो हर घर में पैदा हो सकता है, वजह यह है फातिमा जैसी मां पैदा नहीं हुई है। तो बहरहाल मेरे दोस्त पर को हजरत फरमाते हैं, लोगो शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन, कि लोगों उस हुसैन के बारे में लोग क्या से क्या कहते हैं। अरे जो हुसैन पैदा ही बादशाह हुआ है और उस घर में पैदा हुआ है जिस घर पर बादशाहत भी नाज किया करती है, उस घर में पैदा हुए हैं जिस घराने पर बादशाहियां भी नाज करती हैं। और दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन, लोगों उस हुसैन से मुकाबिल कैसे हो कि फरमाया कि जिस घराने से दीन निकला भी है, जिस घराने में दीन पनाह भी लेता है, जिस घराने से दीन निकला भी है और जिस घराने में दीन पनाह भी लेता है, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। फरमाया उससे मुकाबिल क्या है कि जिस शख्सियत ने अपना सर दे दिया लेकिन यजीद के हाथ में अपना हाथ, सरदाद सर दे दिया, कुर्बान कर दिया,
अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, जिंदगी के खून का आखिरी कतरा भी उसकी बारगाह में बहा दिया, उसकी रजा के लिए बहा दिया। फरमाया लेकिन नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, यजीद की पलीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। फरमाया इमाम अली मकाम की शहादत को देखो, करबला में गुजरने वाले दिनों और रातों को देखो, मक्का मुकरमा में बीतने वाले दिनों और रातों को देखो, रास्ते के सफर में आते हुए जितने दिन रात महीने उनको देखो। फरमाया मदीना में गुजरने वाली अरे उस जिंदगी मुबारक को देखो, मदीना से सफर जारी करते हुए इमाम अली मकाम का जज्बा देखो, तुम्हें उनकी उस सारी जिंदगी के अंदर अरे उस जिंदगी को देखो जो उन्होंने नमाज मुस्तफा के पीछे अदा फरमाई है। अरे उनकी जिंदगी के वो लम्हे देखो जो उन्होंने नमाजें अरे 2.25 साल हजरत सिद्दीक अकबर की इमामत में अदा की है। अरे उनकी जिंदगी के वो लम्हे उठा लो जो उन्होंने मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में 10 साल हजरत उमर फारूक के पीछे नमाजें पढ़ी है। अरे उनकी जिंदगी के वो शब रोज उठा लो जो उन्होंने 12 साल तक हजरत उस्मान जुन्नूरैन की इक्तिदा में नमाजें अदा की है। उनकी जिंदगी के वो 4.5 साल उठा लो जो उन्होंने हजरत अली शेर खुदा के पीछे नमाजें अदा की है। उनकी जिंदगी के वो लम्हे उठा लो जो उन्होंने हजरत इमाम हसन मुजतबा के सामने पीछे 6 महीने तक नमाजें पढ़ी है। और फिर मक्का से मदीना, मदीना से मक्का और मक्का से करबला तक आने वाले हर शब रोज को उठा लो, तुम्हें पता चलेगा इमाम अली मकाम का मिशन क्या था। मेरी जिंदगी जाती है तो चली जाए, मेरा खानदान कुर्बान होता है तो हो जाए, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं क़यामत तक आती रहे। सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है, माना कि मुसलमान की पहचान है कलमा, पर कलमे की पहचान हुसैन इब्ने अली है। नारे हैदरी। तो मेरे दोस्त वर्गो, अब गौर करना उस हदीस मुबारक की तरफ मैं आता हूँ जो हदीस मुबारक मैंने खुतबा में आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आप गौर करना, ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, मदीना मुनव्वरा है। कौन सा मकाम है? मदीना मुनव्वरा है, बारगाह मुस्तफ़वी है। हुजूर ने फजर की नमाज के वक़्त, फजर की नमाज के वक़्त अपने सहाबा कराम को ये हदीस मुबारक इरशाद फरमाई है। और अक्सर रात की बातें ना, जो राज की बातें, जो कौन सी होती हैं जी? राज की बातें, वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के वक़्त सहाबा के सामने उनसे पर्दा हटाया करते। वो हदीस मुबारक बड़ी मुफस्सल हजरत मुआज़ इब्ने जबल से मरवी है, तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद, बाकी कई मुहद्दिसीन, इमाम बुखारी ने भी नकल किया, दीगर कई मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने अपनी तफासीर और कुतुब हदीस में उसे नकल किया है। उसमें भी हजूर ने, वो रात का लम्हा था, तहज्जुद की नमाज का वक़्त था, और हजूर ने फरमाया आज मैंने अपने रब को हसीन व जमील सूरत में देखा है। वो हदीस मुबारक, यानी इसी तरह की कई ऐसी हदीस है जिनमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की बातें थी लेकिन फजर के वक़्त सहाबा को बयान फरमाई है। और उस बारगाह में सिद्दीक अकबर भी तशरीफ फरमा, उमर फारूक भी तशरीफ फरमा, उस्मान जुन्नूरैन भी तशरीफ फरमा, हजरत अली अल मुर्तज़ा भी तशरीफ फरमा, और हुजूर के कई सहाबा कराम मस्जिद नबवी में मौजूद होते जो मुस्तफ़ा के पीछे नमाज फजर पढ़ते और जो रात के लम्हों का इंतजार करते थे ना, इशा के बाद घर जाते, रात के लम्हों का इंतजार करते कि कब वो लम्हे आएंगे फिर मुस्तफ़ा के पीछे नमाज नसीब होगी, हुजूर की पीछे। तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस मुबारक के रावी इमाम तिरमिज़ी ने हजरत हुज़ैफा से ये नकल फरमाई है। आप फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हाज़ा मालकुन लम यंज़िलिल अर्दा कत्तु क़ब्ल हाज़िल लैला।
ऐ मेरे सहाबा ये फरिश्ता, उलमाए कराम तशरीफ फरमाए, ये हाजा ये अरबी में मुशारुन लै करीब के लिए इस्तेमाल होता है। जब करीब हो ना, जिसकी तरफ इशारा करें, ये हाजा, ठीक है, तो करीब के लिए इस्तेमाल होता है। दूर के लिए होवा या जाले का, ये अरबी में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हजूर ने फरमाया, हजूर की इस हदीस से ये बात आदमी को समझ आती है कि मुस्तफा ये हदीस बयान कर रहे थे, वो फरिश्ता पास बैठा था, वो फरिश्ता पास बैठा था हुजूर ने। और ये मैं अर्ज करता चलूं कि पहले हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में कलाम लेकर आते हैं, कुरान मजीद और दीगर हदीस कुछ या जिब्रील लेकर आया करते थे। लेकिन ये जिब्रील की हदीस नहीं है, ये उनकी बात नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि इन्ना हाज़ा मालकुन लम यंजिल अर्द कत्तो कबला हाज़ी लैला। ए मेरे सहाबा सुन लो, इस आज रात से पहले ये फरिश्ता जमीन पर कभी नहीं आया है। आज से पहले, आज रात से पहले ये फरिश्ता जमीन पर कभी नहीं उतरा है। या रसूल अल्लाह, अब क्यों उतरा? हुजूर ने इरशाद फरमाया, इस फरिश्ते ने रात के वक्त रब की बारगाह में अर्ज की, इस्ताज़ना रब्बहू अन युसल्लिम अलैया। इस फरिश्ते ने रात को अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला इस्ताज़ना, तू मुझे इजाजत दे दे। इसने इजाजत मांगी, इजाजत तलब की, ऐ मेरे मौला तू मुझे इजाजत दे। फरमाया, मेरे फरिश्ते किस बात की इजाजत दूं? तू बैतुल मामूर का तवाफ किया करता है, तू यहाँ पर हर वक्त तस्बीह और तालील किया करता है, तू जहाँ पर आसमान पर हर वक्त सजदे में, रुकू में और तस्बीह और तालील करता है और मेरे अर्श को थामता है, किस बात की तुझे इजाजत दूं? मौला आज मुझे इस बात की इजाजत दे कि मैं तेरे नबी की जिंदगी जायरी हयात मुबारका में मदीना में जाकर ऐ युसल्लिम अलैया तेरे नबी को सलाम पेश करूं। मौला आज मुझे इस बात की तू इजाजत है। वैसे हर फरिश्ते को मदीना में आना नसीब होगा, हर फरिश्ते को। यह हदीस मुबारक है, मिशकातुल मसाबी की मशहूर हदीस मुबारक है, हर फरिश्ता मदीने में आएगा। और 1 2 3 नहीं, हुजूर ने फरमाया 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम को। 70,000 सुबह आते हैं और वो हुजूर की बारगाह में मदीना मुनव्वरा में गुंबदे खजरा पर हाजिरी देते हैं और शाम के वक्त लौट जाते हैं। और 70,000 जो शाम को आते हैं वो सुबह के वक्त अगली सुबह लौट जाते हैं। इसी तरह हर फरिश्ते को हाजिरी नसीब होगी, हर फरिश्ता आएगा। लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इस फरिश्ते ने आज रब से इजाजत मांगी है, इस्ताज़ना रब्बहू अन युसल्लिम अलैया, कि आज मौला मुझे इजाजत दे तेरे नबी की जिंदगी में जाकर मदीना में हाजिर होकर सलाम पेश करूं, तेरे नबी की जिंदगी में जाकर मदीना में हाजिरी दूं और जाकर सलाम पेश करूं। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस फरिश्ते ने जब रब से ये इजाजत मांगी तो रब ताला ने इजाजत अता फरमा दी, रब ने इजाजत दे दी, रब ने इजाजत भी दी। और उसके बाद फरमाया क्या फरिश्ते, सिर्फ इजाजत भी मैं तुझे देता हूं और एक मेरा पैगाम भी मदीना में लेते जाना, एक मेरा पैगाम भी लेते जाना। उसने अर्ज की, मौला वो क्या पैगाम है? इजाजत तूने दे दी है, तेरा बहुत बड़ा करम है, मैं मदीना में जाऊंगा, तेरे नबी के चेहरे को भी देखूंगा, तेरे नबी की बारगाह में सलाम भी पेश करूंगा। अरे देखें, हम यहाँ से दुरूद व सलाम पेश करते हैं और जिन्हें अल्लाह करीम ने मदीना की जियारत नसीब की, उनसे पूछना वहां अर्ज करने का दिल को क्या सुकून मिलता है। वहां अर्ज जब बंदा करता है ना गुंबद खजरा के सामने, तो उस वक्त दिल को क्या करार मिलता है, उस वक्त दिल की कैफियतें क्या हुआ करती हैं। तो हुजूर ने उसने अर्ज की, मौला मुझे इजाजत है मैं मदीना में जाऊं और बाद में नहीं तेरे नबी की जिंदगी में जाऊं, तेरे नबी की जिंदगी में जाऊं, तेरे नबी मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा हो, अपने कशाना में तशरीफ फरमा हो और मैं तेरे नबी की बारगाह में जाकर सलाम पेश करूं। तो उसका कितना सुकून होगा, उसका कितना करार होगा। तो मेरे दोस्त वर्गो, उसने ये अर्ज की, रब ने फरमाया क्या फरिश्ते ऐसे नहीं, तू मदीना में जरूर जा, मेरे नबी की बारगाह में सलाम भी करना और मेरा पैगाम भी देना।
सलाम भी अर्ज करना, मेरा पैगाम भी देना। मौला क्या पैगाम है? फरमाया जाकर जब तू मदीना में जाएगा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना सलाम अर्ज करेगा तो उसके बाद ये अर्ज करना, ऐ युबश्शिरानी बिअन्ना फातिमा ता सय्यदतु निसाइल आलिल जन्ना व अन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाब आलिल जन्ना। फरमाया मेरे फरिश्ते जा, तुझे इजाजत है, तू आसमान सी बुलंदियों से नीचे उतर, मदीना मुनव्वरा में जा, मस्जिद नबी में जा, मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो, मेरे नबी की बारगाह में अपना सलाम भी देना और मैं रब का पैगाम भी देना, अपना सलाम भी देना, मेरा पैगाम भी देना। मौला क्या पैगाम? फरमाया जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरा ये पैगाम देना कि मेरे प्यारे हबीबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बेटी फातिमा। अब गौर करना, ये बात उस वक्त की है जब मेरे मुस्तफ़ा भी तशरीफ फरमा है, सैयदा फातिमा भी ज़ारी हयात में तशरीफ फरमाए, हसन हुसैन, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अभी बचपन के दिन गुजारे हैं। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह करीम ने पैगाम भेजा कि अब मेरे नबी की बारगाह में जाकर ये पैगाम देना, सिर्फ पैगाम नहीं, ऐ युबश्शिरानी, मेरे नबी को मुबारक देना, युबश्शिरानी, मेरे नबी को बशारत देना, मेरे नबी को खुशखबरी देना, मेरे नबी को बशारत देना, मुबारकबाद देना। क्या कि बिअन्ना फातिमा ता सय्यदतु निसाए आलिल जन्ना व अन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाब आलिल जन्ना। क्या प्यारे हबीब, आपकी बेटी फातिमा को रब ने जन्नत की औरतों की सरदारी अता फरमा दी है। अब गौर करना, ये अल्लाह करीम का, क्योंकि क्यों हुजूर की जिंदगी में और इनकी जारी हयात तैयबा में रब ने पैगाम देकर इनकी सरदारी का ऐलान किया है। कभी हमने गौर किया है? अगर उस हदीस मुबारक में चले जाए ना, हजरत अली अल मुर्तजा, इस हदीस उससे ये जुमले मैं यहाँ पर रोकने लगा हूँ, पहले वो हदीस मुबारक आप सुन ले, फिर रब का ये पैगाम सुनना, फिर ये बशारत सुनना, फिर ये मुबारकबाद सुनना, आपको समझ आएगी क्यों रब ने ये बशारत अता फरमाई है। और इस जो दूसरी हदीस मुबारक है, ये हजरत अली अल मुर्तजा खुद इसके रावी हैं, हजरत अली अल मुर्तजा खुद इसके रावी हैं। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरी हजरत अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं और वो बयान करे कि मेरे मुस्तफ़ा कैसे बैठे। फरमाया कद बासता शमलतन व जालस अलैहि, हुजूर ने एक चादर बिछाई थी और उस पर तशरीफ फरमा थे, चादर बिछाई थी, चटाई बिछाई थी और उस पर तशरीफ फरमा थे। और इसी कहते हैं हजरत अली भी तशरीफ फरमा है, हजरत अली हुजूर की दाएं जानब, दाएं तरफ, जिस तरह आप साहब तशरीफ दाएं तरफ तशरीफ फरमाए, और हजरत फातिमा हुजूर की बाएं तरफ। ये बड़ा प्यारा नक्शा है, शायद मेरे पास वो अल्फाज नहीं होंगे कि उस महफल का जो नजारा होगा ना, वो किसी खतीब के जुमले नहीं है, वो किसी मुहद्दिस का अंदाज नहीं हो सकता, किसी मुफस्सिर का नहीं हो सकता। अरे वो अंदाज हजरत अली ने खुद बयान फरमाया है। फरमाया कि मैं हुजूर की दाएं जानब बैठा, हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा हुजूर की बाएं जानब है और हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में तशरीफ फरमा है, वल हसन वल हुसैन, और हजरत हसन हुजूर की दाएं तरफ गोद में, हुसैन हुजूर की बाएं तरफ गोद में। कितना प्यारा नजारा होगा। हजरत अली दाएं जानब, हजरत सईदा फातिमा तो ज़हरा बाएं जानब, और हजरत इमाम हसन, इन दोनों को शहजादे बड़े बेटे हजरत अली और हजरत फातिमा के हुजूर की दाएं जानब गोद में, और हजरत इमाम हुसैन हुजूर की बाएं जानब गोद में, बाएं जानब गोद में। और हजरत इमाम हसन और हुसैन के मुतालिक बड़े से हजरत सिद्दीक अकबर, उमर, उस्मान, अली, दीगर हजरत बिलाल और कई जलीलुल कद, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वकास, और अशरा मुबशरा में हजरत सईद, हजरत साद, हजरत तलहा। अरे इन सहाबा कराम की गवाही है कि हजरत इमाम हसन और हुसैन जब इकट्ठे होते थे तो मुस्तफ़ा की तस्वीर लगती, जब इकट्ठे होते थे ना तो हुजूर की तस्वीर नजर आते थे।
और सहाबा कहते हैं कभी कभी ने जब हजूर के ज़ाहिरी विसाल फरमाने के बाद हमारी तड़प बढ़ जाती ना मुस्तफ़ा की झलक के लिए, मुस्तफ़ा के दीदार के लिए, तो हम फातिमा के दरवाजे पर दस्तक देते, हजरत अली के दरवाजे पर दस्तक देते और कहते दोनों शहजादों को बाहर भेजो, वो अपने दरवाजे में खड़े होंगे दोनों, और हम गली में सहाबा खड़े होकर उनका दीदार करेंगे। हमें मुस्तफ़ा के दीदार की याद ताज़ा हो जाएगी, याद ताज़ा हो जाएगी। तो मेरे दोस्त वर्गों, आप गौर करें कि हजरत वो इस तरह का नज़ारा था। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह बड़े मोहब्बत के साथ इसी तरह वो नज़ारा लगा था। हसन और हुसैन बैठे, फातिमा और अली बैठे, हुजूर ने हाथ बुलंद किए, हाथ बुलंद किए। कैसे हाथ बुलंद किए? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद किया और अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद की अर्ज की, अल्लाहुम्मा इरदा अनहुम कमा आना अनहुम रादिन, ए मेरे अजमतों वाले मौला, ए मेरे रिफतों वाले मौला, ए मेरे प्यारे मौला, मैं तेरा आखिरी नबी हूँ, तूने मुझे सैयदुल मुरसलीन का ताज अता किया है, तूने मुझे खातमुन नबीयीन की हुक्मरानी अता की है। ए मेरे मौला, मैं तेरी बारगाह में आज तेरा आखिरी नबी हाथ उठाकर मांगता हूँ, ए मेरे महबूब क्या मांगते हो? ए मेरे मौला, मैंने बड़ा कुछ मांगा, बड़ा कुछ मांगा, अपने हजरत सिद्दीक़ अकबर के लिए मांगा, तूने मुझे अता किया। मैंने उमर के लिए मांगा, तूने मुझे दिल खोल कर दिया। मौला, मैंने उस्मान के लिए मांगा, तूने मुझे अता किया। मैंने अली के लिए और कुछ मांगा, तूने मुझे अता किया। मैंने हजरत अबू हुरैरा की मां के लिए ईमान की इल्तिजा तेरी बारगाह में की, मौला तूने फौरन कबूल कर ली। मौला, मैंने उमर बिन खताब के इस्लाम की इल्तिजा तेरी बारगाह में थी, तूने फौरन कबूल कर ली। मौला, तूने मुझे बहुत कुछ अता किया, बहुत कुछ दिया, लेकिन आज महबूब क्या मांगना है? मौला, आज मैं मांगने लगा हूं, अल्लाहुम्मा इरदा अनहुम, ए मेरे मौला, ये जो चारों बैठे हैं इन चारों से तू राजी हो जा। अल्लाहुम्मा इरदा अनहुम, ए मेरे अजमतों वाले मौला, ए मेरे रिफतों वाले मौला, आज मैं तेरा नबी तुझसे ये मदीना मुनव्वरा में मांग रहे हैं, मदीना मुनव्वरा में हुजूर ने मांगा, ए मेरे मौला मैं तुझसे मांगता हूं, ए मेरे मौला इन चारों से तू राजी हो जा। क्यों क्यों राजी हो जाओ? फरमाया कमा आना अन हो रादिन, ए मेरे मौला चूंकि मैं तेरा हबीब जो इनसे राजी हूं, मौला मैं इनसे राजी हूं, तू भी इनसे राजी हो जा, तू भी इनसे राजी हो जा। तो मेरे फरमाया क्या मेरे मौला चूंकि मैं तेरा नबी इनसे राजी हूं, अब तू भी इनसे राजी हो जा। अब हजूर जिसके लिए ये मांगे, जिसके लिए मुस्तफा हाथ उठा दें, अरे जब हजरत अबू हुरैरा की मां के लिए हाथ उठाए थे ना हजूर ने, तो हजरत अबू हुरैरा हजूर की बारगाह से दौड़ना शुरू हो गया। अभी हजूर ने दुआ खत्म नहीं की थी, सिर्फ हजूर की दुआ की कबूलियत अर्ज कर रहा हूं। और बड़े मकामात हदीस मुबारक में हजूर की दुआ की कबूलियत के, लेकिन ये मकाम बड़ी मोहब्बत वाला है, बड़े मकाम वाला है। हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की ना, या रसूल अल्लाह, पहले आए ना कि प्यारे नबी आप इजाजत दे मैं अपनी मां को मार दूं। 3 मरतबा हुजूर की बारगाह में आकर ये अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, वो आपको बुरा भला कहती हैं, से मेरे दोस्तों को बुरा भला कहती हैं, ईमान वालों को बुरा भला कहती हैं, और आप मुझे इजाजत दे मैं इन्हें अपने हाथों से कत्ल कर। हुजूर ने फरमाया नहीं अबू हुरैरा, माँ बाप की इज्जत रब ने अता फरमाई है, माँ बाप को इज्जतें मेरे रब ने कुरान में अता फरमाई है। अब देखे ना, माँ बाप हमारे हैं, माँ बाप किसके हैं जी? हमारे हैं, लेकिन अदब मेरा रब बतलाता है। माँ बाप हमारे हैं और रब कहता है उनके लिए दुआएं मांगा करो, उनके लिए दुआएं किया करो। तो मेरे दोस्त आप गौर करना कि हजरत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की, हजूर ने मना कर दिया, तो हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर दुआ अगर इजाजत नहीं देते ना, हाथ उठाकर मेरी माँ के ईमान की दुआ तो फरमा दीजिए।
मेरे करीम नबी ने हाथ बुलंद किए, मुख्तसरन, जिस तरह ये मुख्तसर सी दुआ है ना, बिल्कुल 4 जुमले, बिल्कुल 4-5 लफ्ज है। इसी तरह हजूर ने अबू हुरैरा की दुआ पर भी अर्ज पर हाथ बुलंद किए, अल्लाहुम्मा ए दे उम्मा अबी हुरैरा, ए मेरे अजमतों वाले मौला अबू हुरैरा की माँ को हिदायत इस्लाम अता फरमा। हजरत अबू हुरैरा भी हुजूर की दुआ खत्म करके हजूर ने हाथ अपने चेहरे पर नहीं फेरे, हाथ चेहरे पर नहीं फेरे हैं, लेकिन हजरत अबू हुरैरा हुजूर की बारगाह से दौड़ना शुरू हो जाते हैं, भागना शुरू हो जाते हैं। लोग रोकते हैं कि अबू हुरैरा कहाँ दौड़े जा रहे हो, खुद ही नबी से दुआ कराई है और खुद ही बारगाह से दौड़े, दुआ खत्म होने से पहले दौड़े जा रहे हो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुख्तसरन, क्या मेरे दोस्तों आज मुझे रोको नहीं, आज मुझे टोको नहीं, आज मुझे भागने दो। मैं भाग कर दौड़ कर इसलिए जा रहा हूं कि घर दौड़ कर मैं पहले पहुंचता हूं या मेरे नबी की दुआ पहले पहुंचती है। घर दौड़कर मैं पहले पहुंचता हूं या मेरे नबी की दुआ पहले पहुंचती है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज आई, जरा रुकना बेटा रुकना। पहले वो माँ जो गालियों से इस्तिकबाल करती थी, आज जबान पर है, बेटा जरा रुकना, बेटा जरा रुकना। बिल्कुल दरवाजा खुला, माँ बिल्कुल तैयार है, नए कपड़े हैं, गुस्ल ताजा किया है, और पूछा माँ कहाँ जा रही हो? फरमाया अबू हुरैरा खुद ही नबी से दुआ कराते हो, खुद ही पूछते हो कहाँ जा रही हो। खुद ही दुआ कराई है और खुद ही आकर पूछ रहे हो कहाँ जा रही हो। तो मेरे दोस्त वर्गो, मेरे मुस्तफा की दुआ हाथ उठ जाए जिसके लिए ऐसे कबूल होती है। हुजूर ने जब दुआ की, अल्लाहुम्मा इरदान होम कमा आनो रातिन, ए मेरे अजमतों वाले मौला मैं तेरा नबी अली से भी राजी हूँ, फातिमा से भी राजी, अली से भी राजी हूँ, फातिमा से भी राजी हूँ, ए मेरे मौला हसन से भी राजी हूँ, हुसैन से भी राजी हूँ, और ऐ मेरे मौला तेरी बारगाह में अल्लाहुम्मा इरदा अनहुम, ऐ मेरे मौला तू भी इनसे राजी हो जा, तू भी राजी हो जा। इसलिए जब अल्लाह करीम राजी हो गए तो अल्लाह करीम, जब उस फरिश्ते ने इजाजत मांगी, मौला मुझे इजाजत दे मैं तेरे नबी की बारगाह में, तेरे नबी की जारी हयात मुबारका में मदीना में हाजिर हूँ, तेरे नबी की बारगाह में सलाम पेश करूँ, सलाम पेश करूं। तो रब ने फरमाया सलाम भी पेश करना, मेरा पैगाम भी दे देना, सलाम अपना देना, पैगाम मेरा देना। क्या कहीं युबश्शिरानी बिअन्ना फातिमा था सैयदा तो निसाए आलिल जन्ना वन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आलिल जन्ना। मेरा ये पैगाम देना, मेरे नबी को जाकर मेरी मुबारक देना, मेरे नबी को जाकर ये बशारत देना, ये खुशखबरी देना कि महबूब आपकी प्यारी बेटी हजरत सैयदा फातिमा को मौत तो बाद में आएगी, मौत का जायका बाद में चखेंगे। हसन हुसैन की, हजरत इमाम हसन की शहादत और इमाम हुसैन की शहादत कई साल बाद होगी, लेकिन उन्हें बशारत दे देना कि हमने सैयदा फातिमा को जन्नत की औरतों की सरदार बनाया है, और वान्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आल जन्ना, और इमाम हसन और हुसैन को जन्नती जवानों का। इसलिए हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने इसी हदीस की तर्जमानी की है कि शाह अस्त हुसैन पादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन पादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। तो मेरे दोस्त वर्गो, ये मेरे मुस्तफ़ा ने बड़ी प्यारियां तकसीम की हैं। हुजूर ने हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत उमर फारूक के लिए ऐलान फरमाया। हुजूर ने फरमाया सैयदा कुहूल आलिल जन्ना, इनके लिए ऐलान फरमाया, और अपने शहजादों के लिए ये ऐलान फरमाया सैयदा कुहूल आलिल जन्ना। क्या मेरा सिद्दीक़ अकबर और मेरे उमर फारूक जो हैं ये जन्नत में उम्र रसीदा लोगों के सरदार होंगे, रसीदा लोगों के सरदार होंगे, और इमाम हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार होंगे। तो बहरहाल मेरे दोस्त वर्गो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की अतहार की बारगाह में खसूसन हजरत इमाम अली मकाम शहीद करबला, जिगर गोश हजरत ज़ारा बुतूल, जिगर गोश हजरत अली उल मुर्तज़ा, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हम मोहब्बत के साथ ये खराज अकीदत व मोहब्बत हर साल पेश करते हैं।
अल्लाह करीम मुझसे जो पहले दोस्तों ने हाज़िरी लगवाई उनकी भी, और जो बाद में बड़े बड़े अजीम मुफक्किरीन, बड़े बड़े अजीम स्कॉलर्स आज इस महफ़िल में तशरीफ़ फरमा होने वाले हैं, अल्लाह करीम उन तमाम की हाज़िरियों को अपनी बारगाह में, इमाम अली मकाम की बारगाह की कबूल फरमाए। आखिर में सिर्फ यही है, कत्ले हुसैन, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर, बुलंद आवाज़ से, इस्लाम जिंदा होता है हर, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह करीम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मुझे जो टाइम दिया गया था उस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।